एक है सुरापान, एक है सोमपान। सुरापान और सोमपान में क्या अंतर है? देवताओं के लिए सुरापान शब्द नहीं आता, राक्षसों के लिए सुरापान शब्द आता है। देवताओं के लिए सोमपान शब्द आता है। देवता सोम रस का पान करते हैं और जो असुर हैं वो सुरापान करते हैं। सुरा माने जो किन्हीं वृक्षों के फलों को, पत्तों को, किन्हीं विशेष जड़ों को सड़ाकर जो द्रव्य बनाया गया है वो सुरा है। वो क्या करता है? वो मादकता देता है, वो सड़ाकर बनाया गया है। आज की भाषा में कहूं तो वो शराब है। लेकिन सोम क्या है? सोम रस क्या है? जैसे पारिजात का पेड़ होता है, जिसे आप लोग हार श्रृंगार भी बोलते हो, तो जैसे पारिजात का पेड़ औषधीय पेड़ है, जैसे अर्जुन की छाल, अर्जुन का जो पेड़ है वो औषधीय पेड़ है, तुलसी औषधीय पेड़ है, बहुत सारे इस धरती पर औषधीय पेड़ हैं। ऐसे ही हिमालय की कुछ हिस्सों में सोम नाम का औषधीय पेड़ पाया जाता, आज भी पाया जाता है। कल्प वृक्ष भी पाया जाता है, लेकिन कल्प वृक्ष वैसा नहीं है जैसा कल्पनाओं में हमें बताया गया। पानी तो पानी, धूप तो धूप, खाना तो खाना, ऐसा नहीं होता है। कल्प वृक्ष को सब कुछ देने वाला क्यों बोला जाता है? शायद आपने कभी कल्प वृक्ष को, कभी आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस तरफ कैलाश की तरफ जाएंगे तो वहाँ जो जंगल हैं उनमें पाया जाता है। जो फॉरेस्ट वाले लोग होते हैं वो लोग खूब खोज किए हैं। वो जो पेड़ है वो सब पूर्ति करने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो थड़ा होता है ना वो इतना बड़ा होता है कि उसकी खोलक में एक फैमिली आराम से रह लेती है। उसके ऊपर चढ़कर भी आराम से सोया जा सकता है। उसका जो फल होता है ना, एक बड़ी वाली बंद गोभी समझो, इतना बड़ा ऐसा फल जो होता है उसका, अगर उसका कुछ हिस्सा भी व्यक्ति खा ले तो उसको लगभग 24 घंटे भूख नहीं लगती है। तो भूख की व्यवस्था हो गई और सर छुपाने की व्यवस्था हो गई। और जो उसकी छाल निकलती है ना वो इस तरह की निकलती है कि कोई भी व्यक्ति उसे कमर पर लपेटकर या अपनी छाती पर लपेटकर अपने लिए तन ढकने की व्यवस्था कर सकता है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 शरीर की सबसे मुख्य जरूरतें मानी गई। इसीलिए कहा, बोले कल्प वृक्ष क्या है? सब कुछ देने वाला है, ऐसा लोग कहते हैं। तो सोम नाम का एक वृक्ष है। उस सोम नाम के वृक्ष की लकड़ी को पीसकर या तो पाते हैं या उस सोम से जो दुग्ध निकलता है उसको पाते हैं। वो शरीर की ऊर्जा को और जीवन को बढ़ाने वाला माना जाता है। देवता उसे पान करते हैं। पहले ऋषि मुनि भी उसको ग्रहण करते थे। आज भी जो कई कंदराओं में रहने वाले, ज्ञानगंज आदि में रहने वाले, बद्रीनाथ जी से ऊपर 6-6 महीने बर्फों में रहने वाले महात्मा उस लकड़ी का संग्रह करते हैं जो सोम की लकड़ी कही जाती है। और उस सोम की लकड़ी से उस विपरीत परिस्थिति में भी अपने शरीर को साध कर वो रख पाते हैं। और हम लोग यहाँ 60-70 साल में मर जाते, वो 150-150 साल, 200-200 साल तक भी इतना अभाव होते हुए भी जी जाते हैं। हम हिंदू हैं, हमें बहुत बहकाया गया है, हमें पता ही नहीं। हम तो सोचते देवता भी शराब पीते। भाई देवता शराब पीते हैं, हमारे देवताओं को तो स्वर्ग में क्या है, शराब के चस्के बह रहे हैं। स्वर्ग में 72 हूरें नाच रही हैं स्वर्ग में। ऐसे ही तो है स्वर्ग, जहां आप भगवान की भक्ति करते हैं, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं, जहां ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्लेश नहीं, भोगों की वृत्ति नहीं, वो आपका घर आज भी इसी क्षण स्वर्ग है।
यही तो स्वर्ग है।